कि अगर हम आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे, तो ना हमारे परिवार का विकास होगा, ना गांव का होगा, ना ब्लॉक का होगा, ना तहसील का होगा, ना ही राज्य का होगा, तो ना ही देश का होगा। सिर्फ बाइक टकराने भर देरी थी कि आपस में ऐसा भिड़ाव होता है, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टारगेट करके उसको मारा जाता है। और कुलदीप यादव जी, 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जयंती है, क्या सच में देश आज़ाद हो गया? देखिए, 21वीं सदी में हम आज चल रहे हैं और आज का युवा अगर देखा जाए तो गांधी जी के विचारों से कहीं भटक रहा है और आज देश में करोड़ों की संख्या में घोड़से पाए जा रहे हैं। हमें महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाना चाहिए। आज के युवाओं को गांधी जी के विचारों को पढ़ना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। आज गांधी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। पहले तो हम उनको कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और उनके आदर्श पे चलने का संकल्प लेना चाहिए आज के युवाओं को, क्योंकि नफरत 2014 से और 2023 तक मैं बार बार सोशल मीडिया पे आवाज़ में उठाता रहता हूँ। कौन सी नफरत की बात कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप नफरत का बात कर रहे हैं? महात्मा जी का विचार था कि अहिंसा के खिलाफ थे। उनके मार्ग पर जब अंग्रेज यहाँ पे तानाशाही कर रहे थे, हमारे लोगों को निर्वस्त्र करके मार रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो महात्मा गांधी जी एक ऐसा मशाल जलाने का काम किए कि जिससे देश से अंग्रेजों को भी भागना पड़ा। ना तो हाथ में बंदूक उठाए, ना तोप उठाए, और सिर्फ अपनी आवाज़ को किस प्रकार से उठाना चाहिए ये आज हमारे युवाओं को मालूम होना चाहिए। मणिपुर आज 6 महीने से जल रहा है। इस विषय पे हमें गहराई से सोचना पड़ेगा कि केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, लेकिन ये सरकार सिर्फ नफरत फैला रही है। जिस सरकार को आप नफरत की बात कर रहे हैं वो भी गांधी जी को ही पूजा करते हैं, प्रतिमा पे फूल चढ़ाते हैं। देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये नीति है प्रधानमंत्री मोदी जी की। आज मुझे ये भी पता लगा हरियाणा किसानों के पास हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का मोछ का बाल गिरवी रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि हरियाणा में अगर बीजेपी एनडीए सरकार बनाती है तो हम हर वो मांग किसानों की पूरी करेंगे। ये सरकार जितना जुमले देकर 2 करोड़ नौकरी मिली, कल का प्रकरण हमने देखा यहाँ रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में देश से आए लोग पेंशन से बेहाल, और देश की रक्षा करने वाली हमारी फौजी भाई जो आज भी जंतर मंतर पे पेंशन बहाली के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो बड़ी बड़ी बात का ऐड करवा लेना, नेशनल मीडिया में दिखा लेना, ये आपका सार्थक नहीं हो रहा है। सार्थक ये हो रहा है कि देश आपसे सवाल कर रहा है, देश आपके सामने खड़ा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने G20 करके जवाब दिया। G20 में महात्मा गांधी जी के विचारों को 20 देशों से आए सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने महात्मा गांधी जी के स्मारक पर गए, क्योंकि आज विश्व में देखा जा रहा है तो लड़ाइयाँ चल रही है। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के विचारों से सीखा कि अगर हम आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे, तो ना हमारे परिवार का विकास होगा, ना गांव का होगा, ना ब्लॉक का होगा, ना तहसील का होगा, ना ही राज्य का होगा, तो ना ही देश का होगा। यादव जी, सवाल पीछे छूट गया, क्या आज गोडसे जिंदा है या नहीं? आज के ज़माने में गोडसे जिंदा नहीं थे, लेकिन आज बीजेपी आरएसएस ने एक नहीं करोड़ों गोडसे पैदा कर दिए हैं। आप कल का प्रकरण ले लीजिए, राजस्थान में सिर्फ बाइक टकराने भर देरी थी कि आपस में ऐसा भिड़ाव होता है, एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टारगेट करके उसको मारा जाता है, और उसके बाद आप देखिए कि 1 घंटे के अंदर वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि जहां चुनाव आता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम का विक्टिम कार्ड खेलती है, और आज का अत्याचार बीजेपी एनडीए की सरकार जो है
उसका समाप्ति माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। और जब हमारे देश में अंग्रेजों का अत्याचार था तो उस समय महात्मा गांधी जी राम का नाम लेकर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम का नारा लगाया। पूरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा देश उनके साथ चढ़ा और देश को आजाद करके उन्होंने दिखला दिया। और सुन लीजिए, आज हमें और युवाओं को और देश को जागना पड़ेगा और महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।